जब आएंगी तो मुझे बुलाना। फिर जब वो औरतें आईं और सवाल किया तो इमाम आदम की लड़की ने एक प्याला दिया और 4 औरतों से कहा तुम लोग अपने छाती का दूध इस प्याले में डालो। चारों औरतों ने अपनी छाती से दूध उस प्याले में डाला। फिर लड़की ने कहा अब अपना अपना दूध इसमें से ले लो, अपना दूध लेना और जितना होगा उतना ही लेना। औरतों ने कहा जब 4 औरतों का दूध मिल गया तो इसमें क्या पता चला कि इसमें कौन दूध किसका है। तब हनीफा ने कहा इसीलिए अल्लाह ताला ने एक औरत को 4 मर्दों के निकाह में नहीं रखा कि 4 मर्दों के निकाह में रहेगी, फिर उससे जो बच्चा पैदा होगा उसका बाप किसको कहा जाएगा। सही बात है। वो किसका बच्चा होगा। नस्ल ख़त्म हो जाएगी, नस्ल का इम्तियाज़ नहीं होगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने नस्ल में इम्तियाज़ पैदा करने के लिए ये फ़र्क कर दिया कि एक मर्द के तहत 4 औरतें रह सकती हैं, लेकिन एक औरत 4 मर्दों के पास नहीं रह सकती है। बेशक बेशक। हनीफा ने जवाब दे दिया, इमाम आदम ने मान लिया। आज भी हनीफा का नाम इमाम आदम के साथ जुटा हुआ है, इमाम आदम अबू हनीफा। पता चला कि इंसान न पढ़ा हो तो अपने औलाद से पढ़ ले, शौहर न पढ़ा हो तो अपनी बीवी से पढ़ ले। एक आदमी के शादी है जी और के बीवी रुखसत हो के आई। जब रुखसत हो के आई, जब रात में ही हो अपनी बीवी के पास गवा तो रसगुल्ला लेके पहुंचा जी और सलाम की, बड़ी ज़ोर से सलाम मारी, अस्सलाम वालेकुम। तो औरत ने जवाब दिया, बैठी। उसके बाद उसने पूछा कि कुछ पढ़े वढ़े हो। बड़ी नेक औरत थी। आजकल के मेहरुआ तो पहली रात में यही पूछा थे कि बैंक बैलेंस कब तक ही है। सही बात। खातम रुपया है कुछ। आजकल के मेहरुआ यूँ पूछा था। सही बात है। कई बीघा खेत तुम्हारे नाम है। लेकिन वो औरत कितनी अच्छी थी। पहली रात मुलाकात की और सबसे पहले उसने सवाल किया कि कुछ पढ़े वढ़े हो। तो ये सटपटान पढ़ा रहा है नहीं। तो कैसे अगर कहते हाँ पढ़े हैं तो आज नहीं तो कल तो पोल खुलेंगे। सही बात है। अगर कहते हैं नहीं पढ़े हैं तो पहली मुलाकात में बेइज्जती होते तो कुछ नहीं बोला। फिर वो पूछिस कि अरे बताओ ना कुछ पढ़े वढ़े है कि नहीं पढ़े हैं। तो कहते काहे रे तो घर में रहा ही है कि हमारी इम्तिहान ले ये रे। तो कहते नहीं न पढ़े हो तो पढ़ लो। तो कैस अब पढ़े जाई कि तुमका कमाए खवाई। तो कहते हैं पढ़ लो, दिन में कमाओ रात पढ़ लो। तो कहे रात में कहाँ पढ़ ली। तब औरत ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप ने मुझे कुरान पढ़ा के भेजा है। वाह 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 बेशक। दिन में रोजी कमाओ, रात में मैं तुमको पढ़ा दूंगी, पढ़ लो। तो कहते अच्छा तुमसे पढ़ी है। अगर गांव में यहाँ कोई जानेगा कि फलाना अपने मेहरुआ थी पढ़े थे तो कितनी बड़ी बेइज्जती हुई। कहीं सुनो पढ़े हो तुम पढ़ेबे हम, न तुम बताओ न हम बतेबे तो कोई कैसे जान जाए। तो कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन फिर पीछे पड़ी कि पढ़ ले रे, अल्लाह के वास्ते पढ़ ले, इससे अच्छा मौका ना पाई है रे, पढ़ ले। तो गुस्सान कहीं पढ़ तो ले भाई, पीछे पड़ी हो। लेकिन अगर कहूँ अपने सखी सहेली में नाम ले ली हो तो तुम्हारे को दांत हम राखा बना तो कहीं न बताइए रे, अल्लाह के वास्ते पढ़ ले। तो कहीं कौन किताब ले, कहीं जाओ बगदादी कायदा ले आओ। बगदादी कायदा लेके आवा, गवा ले दुकान पर खरीदी। जब पैस तो का घुमाए के चुंगला बनाए के जेब में धरी से खुला कायदा लेके नहीं चला कि कोई पूछ ले तो कहूँ मुँह से निकल न जाए। जी सही बात। लेके आवा, बीवी पढ़ाने लगी। 2 ही हफ्ता में अल्हम्दुलिल्लाह बीवी ने उसे बगदादी कायदा ख़त्म करा दिया। जब पहली किताब ख़त्म है तो उसका हिम्मत बढ़ी। पूछा थे अब कौन किताब लेके जाओ, सन्नल कुरान ले आओ। या सन्नल कुरान लेके आया, उसको भी 2-3 हफ्ते में ख़त्म करा दिया। फिर पूछा आप कहा, अम्मा पारा लेके आए, उसे भी पढ़ाया। यहाँ तक कि 2.5 महीना में उसने अपने शौहर को 25 पारा कुरान का पढ़ा दिया। वाह वाह वाह। जब 25 पारा बीवी ने पढ़ा दिया तब ये एक दिन कहा थे अपनी बीवी से क्या रे 5 रह गए हैं, 25 तो पढ़ेंगे हम।
अभी कोई जान नहीं पैसे तो नहीं, कहूँ कहूँ सखी सहेली में बतावा कर कि हमरे आदमी पढ़े हैं। हाँ, अब प्रचार करावेला। प्रचार करा। तो बीवी ने कहा घबराओ ना, तुमरे नाना के मामला आखिरी चलत है जी। और उनके सयुम मैया ही आउट हो गई। कहनी कैसे? कहा तुम्हारे नाना मरी हैं, तीसरे दिन सयुम हुई जी। तो माँ गाँव के लोग जुटी हैं, चना पढ़ी है कुरान पढ़ी है, तो 2 दिन चना न पढ़ो कुरान पढ़ो। गांव के लोग देख ले हैं तो जान हैं कि हाँ फलन वो पढ़े है। सही बात कैसे? हाँ यार बात तो सही है। अल्लाह मर्जी के नाना के मामला गड़बड़ चलत रहा, हुई गए ख़त्म जी। जब ख़त्म भयो तीसरे दिन सयुम भा तो मस्जिद में लोग जमा भये, यहू अपना टोपी वोपी लगाए के पहुँचा जी। मस्जिद में पहुँचा तो एक तरफ चना लोग पढ़ रहे थे, एक तरफ कुरान वाले पढ़ रहे थे। तो कुरान वालों की तरफ ये बढ़ा, वही के सथीवे चना पढ़त रहा जी। वही जब उका बाहर जात देखें तो कुर्ता पकड़ के खींचें कहीं यहाँ और यार बाहर कहाँ जाते रे, बाहर कुरान वाले हैं, चना यहाँ है रे। वो जानत रहा ही, न यूँ पढ़े न हम पढ़े। जी जी। तो कहीं कुर्ता छोड़ो, हम आज कुरान पढ़ गए। तो कहीं नहीं कब से रे, कहीं ना आज से। साथी लोग छोड़ दी, गवा कुरान शरीफ उठाया और पढ़ना शुरू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। पढ़ने लगा तो साथी सोचिन कि कहूँ पूछ पूछ के याद कई ली सोई, लेकिन जब अलहम्दो के बाद अलिफ लाम मीम पर नंबर लगे तब सतीवे खड़बड़ाने कहे ना अल्लाह यूँ पढ़ कब गवा, यूँ कैसे पढ़ेगा। तो साथी उठे कहीं नहीं कुरान बंद कर, बंद गए। तो सतीवे पूछला गया अरे तू पढ़े कहाँ है रे, कहाँ पढ़े है? यानी ज़िंदगी भर हरा हमरे साथे चराए, चोरी हमरे साथे किए, चिंदरई हमरे साथे की है, तू पढ़े कब, कहाँ पढ़े? तो कहीं कि घर में पढ़े हैं। तो कहीं को पढ़ाई से? तो कहा घर में। पूछे कहाँ पढ़े? तो कहा घर में। और को पढ़ाई से रे? तो कहा घर में। बीवी का नाम नहीं ले, घरे घर बक्का। तब लोगों ने सोच समझ लिया कि कुछ नहीं इसकी बीवी ने पढ़ाया, इसलिए कि बीवी का नाम घर में भी तो है। बहुत से मदरसा में ये है कि मौलाना साहब तनी तबीज बनाए दो। पूछो कहा बात? तो कहें घर में मूड पिरा थे। अब बताओ घर में कहो मूड होता है? गिलास में पानी ले जाइए मदरसा में कहते नहीं हजरत दम कही दो। पूछो कहा बात? तो कहे घर में पेट पिरा थे। अब बताओ घर के कहूँ पेट होता है? बीवी का दूसरा नाम घर में। जब पूछे कहाँ पढ़े तो कहा घर में, और पूछे को पढ़े इसे रे तो कहा घर में। तो साथी समझ गए कुछ नहीं इसकी बीवी ने पढ़ाया है। जी जी। तब साथियों ने दुआ मांगी कि अल्लाह जैसे मेरे साथी को तूने नेक बीवी अता किया कि मेरा साथी जाहिल था कुरान का कारी हो गया, या अल्लाह ऐसे ही नेक बीवियां हम लोगों को भी नसीब फरमा दे। वाह 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 सुभान अल्लाह। इसलिए कि नेक बीवी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। हुजूर फरमाते दुनिया कुल्लुहा मता, कि सारी दुनिया को अल्लाह ताला ने नेमत बनाया है। वह खैर मताई दुनिया, और दुनिया की सबसे बेहतरीन नेमत अलमरतु सालिहा, हुजूर फरमाते हैं नेक औरत है। सुभान अल्लाह। दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है नेक औरत। नेक औरत, वाह। जिसके नसीब में अल्लाह नेक औरत दे दे वो समझो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत पा गया है। बेशक बेशक बेशक। इसीलिए हुक्म है कि जब शादी का वक्त आए तो माल न देखो लड़की का, न हुस्न देखो, न खानदान देखो, बल्कि उसकी दीनदारी देख लो। वाह 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 सुभान अल्लाह। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुनकिहुल मरअतु बिअरबाति अशिया, कि औरतों से निकाह होता है 4 चीज़ों की वजह से। लिमालिहा, औरत के माल को देखकर लोग निकाह कर लेते। वली जमालिहा, औरत के हुस्न को देखकर लोग शादी कर लेते। वली हस्बिहा, और औरत का हसब नसब देख के लोग निकाह कर लेते। वली दीनिहा, और औरत की दीनदारी देखकर कुछ लोग निकाह कर लेते। लेकिन मेरे साहबा फज़फुर बिज़ाति दीन, तुम लोगों को दीन वाली ही को तरजीह देना है।
तुम लोग माल न देखना, हसब नसब न देखना, हुस्न न देखना, बल्कि तुम दीनदारी देखना। और दीनदार औरत को देखकर अपने